सवाल दिया है कि बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरता है। तो इसका हम लोग पहले परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद हम फिगर समझाते हैं। तो देखिए परिभाषा दिया है कि जब कोई तरल पदार्थ ठोस अवस्था में बदलता है तो उसका आयतन घट जाता है और वह भारी हो जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जब कोई भी तरल पदार्थ है वो ठोस में बदलता है तो उसका आयतन घट जाता है, और वह भारी हो जाता है, इसलिए पानी में डूब जाता है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी जब ठोस अवस्था में बदलता है यानी कि बर्फ़ में जब बदलता है पानी, तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की तुलना से हल्की हो जाती है। इसलिए बर्फ़ पानी में तैरने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी तरल पदार्थ है वह ठोस में बदलता है तो उसका आयतन जो होता है घट जाता है। जब आयतन घटेगा तो उसका घनत्व है वो बढ़ जाएगा, और घनत्व जब बढ़ता है तो भारी हो जाता है, इसलिए पानी में डूब जाता है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी जो है ठोस अवस्था में यानी बर्फ़ में जब बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ेगा तो जिसके कारण वह पानी की तुलना से हल्की हो जाती है। यानी कि जब आयतन बढ़ता है ठोस में बदलता है बर्फ़ में, तो बर्फ़ जो है हल्की हो जाती है, इसलिए वह पानी में तैरने लगती है। देखिए अगर हम यहाँ मान लीजिए कि यह नॉर्मल वाटर H2O नॉर्मल जो है जल हम ले लिए, ये नॉर्मल जल है। इसका जो घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और एक नॉर्मल हम फ्रिज में रख करके इसको हम आइस बना दें यानी कि बर्फ़ बना दें। जब बर्फ़ में का घनत्व होता है 0.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये बर्फ़ का घनत्व है, ये जल का नॉर्मल जल का घनत्व है। तो जब घनत्व बर्फ़ का कम है और जल का अधिक है, इसलिए वह क्या होगा कि घनत्व कम रहेगा जल बर्फ़ का, तो वह पानी में तैरने लगेगा। तो यही कारण होता है कि बर्फ़ जो है यह पानी में तैरने लगता है। आयतन इसका बढ़ जाता है और घनत्व कम हो जाता है। तो जब पानी के घनत्व से कम बर्फ़ हो जाएगा तो वह पानी में तैरने लगेगा। लेकिन एक चीज़ और देखिए कि जो नॉर्मल तेल होता है, ऑयल ले लेते हैं, नॉर्मल तेल है उसका जो घनत्व होता है वह बर्फ़ के घनत्व से अधिक होगा, लेकिन जल के घनत्व से कम होता है। तो बर्फ़ के घनत्व से अधिक यानी कि 0.94 जो तेल होता है नॉर्मल, उसका घनत्व मान लेते हैं कि 0.93 या 0.94 है। अब पानी के घनत्व से कम है, तो यहाँ अगर हम इसमें तेल ले लेते हैं, जब हम इसमें तेल लेंगे, इसमें तेल है और उस पर हम बर्फ़ रख दिए, तो तेल का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से ज़्यादा है, तो बर्फ़ तेल पे तैरेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब यह द्रव अवस्था में कन्वर्ट होगा, पिघलेगा, तो वह नीचे जाएगा और पानी जो है नीचे चला जाएगा। क्योंकि जो जल का घनत्व है इससे ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वो नीचे जाएगा और जो कम है ऊपर तैरेगा। तो जब बर्फ़ पिघलेगा, जब पिघल जाएगा तो यह धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होगा, और पानी जो है तेल की घनत्व से ज़्यादा है तो पानी नीचे चला जाएगा और तेल पुनः क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और जब तेल ऊपर आ जाएगा, हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो पुनः जो है पानी जो है ठंडा होकर के बर्फ़ बनेगा और तेल पुनः नीचे आ जाएगा और बर्फ़ पुनः ऊपर जाएगा। इसका एक ही कारण है कि इसका जो घनत्व है जल का घनत्व, जिसका घनत्व अधिक रहेगा वह नीचे जाएगा, जिसका घनत्व कम रहेगा वह ऊपर तैरेगा। और जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान बटा में आयतन यानी